दूसरी मंजिल। ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर साहिल ने भेजी है। साहिल और उसका बड़ा भाई आशीष। साहिल के घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर बनाया। उस सेकंड फ्लोर में 2 कमरे थे और उन दोनों कमरे को कनेक्ट करता था एक कॉरिडोर, जहाँ से नीचे के फ्लोर में जाने का रास्ता था और पीछे वॉशरूम में जाने का रास्ता था। वो दोनों कमरे के बीच का पार्टीशन प्लाईवुड का बना था और वो ही प्लाईवुड की वॉल उस कॉरिडोर से भी कनेक्ट थी। वो कमरे टेम्परेरी थे, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। साहिल के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे, तो उसने सोचा नए बने हुए कमरे में से एक कमरे में जाके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करूं। तो साहिल ने अपना कुछ सामान और बुक्स लेके वो ऊपर उस कमरे में चला गया। उसने अपनी स्टडी टेबल सेटअप किया और ऊपर शांति में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो कमरा सेकंड फ्लोर में था, इसलिए गर्मियों के मौसम में वहाँ ठंडी हवा चलती रहती थी। एक बार जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर के लास्ट में जो दरवाज़ा वॉशरूम से कनेक्ट होता है, वो दरवाज़े की खुलने की आवाज़ आई। साहिल अपने कमरे से बाहर निकला और उसने कॉरिडोर से झांक के देखा तो उसे वो दरवाज़ा खुला हुआ मिला। वो वहाँ गया और उसने उस दरवाज़े को लॉक कर दिया, लेकिन उसे कुछ डरावना नहीं लगा। उसे लगा कि शायद हवा की वजह से एक दरवाज़ा खुल गया होगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर में होने की वजह से कमरे में काफ़ी हवा आती थी और कॉरिडोर में भी। तो वो गया, उसने वो दरवाज़ा लॉक कर दिया और वापस आके अपने कमरे में पढ़ाई करने लगा। ऐसे ही पढ़ाई करते करते थोड़ी देर बाद उसे फिर एक आवाज़ आई। वो कॉरिडोर से बाहर निकला और उसने जब देखा तो वो दरवाज़ा फिर से ओपन था। उसे समझ नहीं आया, उसने जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो दरवाज़ा बंद किया था, मगर अचानक से वो दरवाज़ा फिर से कैसे खुल गया। अब साहिल को थोड़ा अजीब लग रहा था, तो उसने सोचा इस बार मैं उस दरवाज़े की कड़ी लगा देता हूँ। तो उसने दरवाज़ा बंद करके वो कड़ी लगाया और वो कॉरिडोर से होता हुआ अपने रूम में चला गया और बुक को लेके कमरे में टहलते टहलते पढ़ाई करने लगा। वो कभी कमरे में टहल रहा था तो कभी कमरे से बाहर निकल के कॉरिडोर की तरफ चला गया और कॉरिडोर से फिर कमरे में। वो ऐसे टहलते हुए पढ़ाई कर रहा था। उसने सोचा इस ऐसे टहलते टहलते मैं ये भी देख लूँगा कि वो कमरे का दरवाज़ा खुला कैसे, और अगर फिर से खुलेगा तो ये उसे दिख जाएगा। वो टहलते टहलते पढ़ाई कर रहा था। इस बीच 2-3 चक्कर मारने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला, उसने देखा उसके सामने के दरवाजे की कड़ी ऑटोमेटिक ऊपर हुई, नीचे हुई और धीरे धीरे करके ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खोल रहा है। धीरे धीरे करके वो कड़ी खुल गई और वो दरवाज़ा भी एक चरमराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। साहिल ने जैसे ये देखा वो घबरा गया। वो पीछे पलटा और सीढ़ियों की तरफ भाग के नीचे के फ्लोर में चला गया, जहाँ उसकी फैमिली रह रही थी। उसने उस रात तो किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने अगले दिन अपने बड़े भाई आशीष को ये बातें बताया। मगर आशीष ने बोला कि तू ज़्यादा पढ़ रहा था, इसलिए पढ़ते पढ़ते शायद तेरे को वहम हो रहा था। लेकिन साहिल ने वो चीज़ रियल में देखी थी। उस दरवाज़े को खुलता हुआ साहिल ने रियल में देखा था। खैर कुछ दिन बीत गए। साहिल ने फिर पढ़ाई ऊपर नहीं किया। वो नीचे के ही फ्लोर में पढ़ाई करता था और ऊपर का फ्लोर खाली था। कुछ दिनों बाद आशीष जिस कंपनी में काम करता था वो नाइट शिफ्ट में काम करता था, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसकी डे की शिफ्ट हो गई। तो वो रात को काफ़ी टाइम तक जागता रहता था, क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी रात को जागने की। तो उसने सोचा वो ऊपर वाले कमरे में जाके रात को टाइम पास करा करेगा। तो वो ऊपर वाले कमरे में चला गया और उसने अपना सारा सेटअप वहाँ लगा दिया। वो देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करता था, इसलिए उसने सोचा ऊपर वाले कमरे में
बात करूँगा तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। उसे ये पता था कि साहिल को उस कमरे में कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें दिखी है, मगर उसने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो ऊपर चला गया, उसने अपना बेड सेटअप किया, एक पीसी रखा और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा कॉल पे। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कॉल पे, तभी अचानक से उसे कॉरिडोर का वो आखिरी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो अपने कमरे से बाहर निकला और उसने लेफ़्ट साइड देखा तो कॉरिडोर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो गया, उसने कॉरिडोर का दरवाज़ा लॉक किया और वापस अपने कमरे में आ गया। वो ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कुछ गतिविधियाँ बढ़ने लगी। जैसे वो बात ही कर रहा था कि वह दरवाज़ा सटाक से खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर निकला, उसने देखा वो दरवाज़ा फिर से खुल गया था। उसने गया, उस दरवाज़े को बंद किया और वापस अपने कमरे में आ गया और वो ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता रहा था। इसी बीच उसे लगा कि कोई कॉरिडोर में भाग रहा है। उसके पैरों की आवाज़ उसे क्लियर सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन दोनों पार्टीशन के बीच की जो वॉल थी वो प्लाईवुड की बनी थी, इसलिए साउंड इजीली पास हो रहा था। उसने जब ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताया तब वो भी डर गई। उसने बोली कि फ़ोन कट कर, मुझे डर लग रहा है। तो उसने फ़ोन कट किया और अब आशीष ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगा। उसे लगा शायद उसे कोई वहम हुआ है, अगर फिर से कोई आवाज़ आएगी तो वो ध्यान से सुनेगा। थोड़ी देर में ही सेम आवाज़ रिपीट हुई। उसे ऐसा लगा कि कोई कॉरिडोर में भाग रहा है। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो उसे कॉरिडोर में कोई भी नहीं दिखा। उसने कॉरिडोर का दरवाज़ा बंद किया और बेड पे बैठ के वो यही ध्यान लगा के सुनने लगा कि अब कोई भी आवाज़ आएगी तो मैं देखूंगा कि वो क्या है। तो अचानक से उस प्लाईवुड की पार्टीशन वाली वॉल पे नॉक हुआ। जैसे ही आशीष ने ये साउंड सुना वो घबरा गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आवाज़ बढ़ते जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से प्लाईवुड को पीट रहा है, लेकिन वह दरवाज़ा भी नहीं खोल सकता था, क्योंकि अगर वो कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलता तो उसे वो दिख जाता जो उसे पीट रहा था, और वो काफ़ी डरा हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आया। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा लगाया और सो गया। जैसे ही हनुमान चालीसा स्टार्ट हुई वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी करके कम होने लगी। उसके बाद उसे गहरी नींद लग गई। जब दूसरे दिन सुबह उसकी नींद खुली तो उसे उसकी फैमिली वालों का काफ़ी कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और बात किया और बोला कि मुझे ऊपर लेने आओ, और जब दरवाज़े के बाहर खड़े रहोगे तो अपना नाम बताना, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा। उसके फैमिली वाले भी परेशान हो गए थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और रात भर से तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा क्यों बजा रहा है। उसके एक बड़े भैया उसे ऊपर लेने आए और उन्होंने अपना नाम बताया। तो जैसे ही आशीष ने वो नाम सुना, दरवाज़ा खोला और नीचे भाग गया। उस दिन के बाद से उन लोगों ने उस ऊपर के कमरे को यूज़ करना छोड़ दिया। उन्होंने पहले उसे स्टोर रूम बनाया और बाद में उस टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन को भी तोड़ के वापस बालकनी बना दिए। तो अगर आप इसी तरीके की हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और अगर आप हमें कोई कहानी बताना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी या नीचे दिए हुए लिंक्स पे आप हमें कहानियाँ भेज सकते हैं। क्या पता अगली कहानी हम आपकी बता दें।